understand the concept of national income. See, we have discussed about the basic economics micro level हमने पढ़ा था. In your second semester, you will have circular flow of income, that is national income, accounting, terms and concept, and 3 methods of measuring GDP and GNP. ये हमारा first topic है. इसमें हम लोग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को समझने के पहले कॉन्सेप्ट समझे नेशनल इनकम का. व्हाट इज नेशनल इनकम? नेशनल इनकम किसको बोलते हैं? हम अगर बोले टोटल अग्रीगेट ऑफ ऑल द इनकम ऑफ ऑल द हाउसहोल्ड्स एंड योर प्रोडक्शन हाउसेज या सब चीज़ों को लेकर हम बात करें, उनके एग्रीगेट को अगर लेते हैं उसको हम बोलेंगे नेशनल इनकम. एग्रीगेट ऑफ ऑल द इनकम्स ऑफ ऑल द हाउसहोल्ड्स एंड प्रोडक्शन हाउसेज एटसेट्रा, जितने भी, मतलब ओवरऑल इकोनॉमी की, हमारे कंट्री की या इकोनॉमी की जो टोटल मनी इन सर्कुलेशन फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. नेशनल इनकम मतलब क्या? एक नेशन की इनकम ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. नेशन की इनकम जो है उसको डेफिनेटली हमें इन टर्म्स ऑफ मनी रिप्रेजेंट करना होगा, पैसे के रूप में. इट हैज़ टू बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ मनी. अब नेशनल इनकम का हम लोग का डिफरेंट तरीका है स्टडी करने का. इसमें जीडीपी को हम लोग इज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव मेजर्स बोलते हैं. कॉम्प्रिहेंसिव मेजर्स of understanding the national income. GDP को हम लोग बहुत comprehensive measures मानते हैं of understanding the national income. क्यों बोलते हैं? अब देखो, इसका मेनली दो कॉन्सेप्ट है, GDP and GNP. GDP, GNP, ठीक है. देन GDP के बाद आपका आता है NDP, GNP के बाद आता है NNP. जीडीपी का मतलब क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. ओके. नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट. फाइन. जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट. ये हमारा दो कॉन्सेप्ट है मेनली, जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनडीपी. इसमें हम लोग जीडीपी को सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं. अब देखिए जीडीपी का मतलब क्या है. पहले मैं इसके डेफिनेशन को जाने के पहले मैं आप लोग को इसको समझा दूँ, इसके कॉन्सेप्ट को समझा दूँ. जीडीपी का मतलब क्या है? ये हमारा सपोज हमारी कंट्री है इंडिया. इंडिया गोल नहीं है, तो सबको जब पाकिस्तान वाकिस्तान ले लो तो गोल हो जाएगा, ठीक है. तो चलो इंडिया मैंने इसको ले लिया. तो इंडिया की बाउंड्री, ये देखो, ये जो इंडिया की बाउंड्री है ना, इस बाउंड्री के अंदर जितने भी लोग हैं, अब वो चाइनीज हो, जापानीज हो, बांग्लादेशी हो, पाकिस्तानी हो, किसी को भी मैं कंसिडर कर लूं, एवरीवन, आई एम कंसिडरिंग एवरीवन विद इन द बाउंड्री ऑफ आवर कंट्री, उनके जो इनकम है, ठीक है. तो हम लोग इसको बोल सकते हैं द प्राइजेस ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड. इन लोगों ने कुछ, देखो, कोई सर्विस कर रहा है, ये हो सकता है सर्विस कर रहा है, ये जॉब कर रहा है, ये एक टीचर है, ये एक आलू बेच रहा है, ये टेलर है, एनीवन. हर कोई कुछ ना कुछ प्रोडक्शन कर रहा है या प्रोडक्टिव वे में पैसे जेनरेट कर रहा है. हम लोग प्रोडक्टिव उसी को बोलते हैं जो पैसे जेनरेट कर रहा है, ठीक है. तो किसी ना किसी तरीके से पैसे जेनरेट कर रहा है. तो यहाँ पर जो हमारी इंडिया की बाउंड्री के अंदर है, आइदर इंडियन नेशनल है या नहीं है, वी विल नॉट कंसिडर एनीथिंग. वी विल कंसिडर ओनली द इंडियन बाउंड्री. यहाँ पे ये डोमेस्टिक वाले वर्ड में ना, ये बाउंड्री बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट इज विद इन अवर कंट्री whoever is producing. The GDP is the monetary value of all the goods and services produced within the boundary of our country for a particular period of time. GDP को हम लोग इस तरीके से डिफाइन करते हैं. GDP is the monetary value of all the goods and services produced within the boundary
कंट्री, कि हमारी कंट्री के बाउंड्री के अंदर जितने लोगों ने जो भी प्रोड्यूस किया, तो वो प्रोडक्ट हो, सर्विसेज हो, कुछ भी, उसकी मॉनेटरी वैल्यू। देखो अल्टीमेटली इनकम को रिप्रेजेंट करना है तो उसकी मॉनेटरी वैल्यू हमको निकालनी है, पैसे बिना तो कुछ नहीं हो सकता। सो मॉनेटरी वैल्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज व्हाट जीडीपी इज, ठीक है। बट अब एनडीपी क्या हो जाएगा, ये तो नेट में आ गया ना। तो जब हम जीडीपी से माइनस डेप्रिशिएशन माइनस अलाउंसेस माइनस अदर जो टैक्सेस एंड जो भी निकालते हैं, तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकलता है, ठीक है। अब देखो, अब आ जाता है हमारा एनडीपी का कॉन्सेप्ट, या जीएनपी का कॉन्सेप्ट। समझ में आया यहाँ तक? मैम बोलो। मैम वो डेप्रिसिएशन। अच्छा हाँ, डेप्रिसिएशन एंड अलाउंसेस जो है ना, वो मेनली मतलब वो हम समझाएंगे, वो एक्स्ट्रा खर्चा। देखो ग्रॉस मतलब कि एक ओवरऑल तुम्हारा इनकम, उसमें से एक खर्चा जो है हम लोग उसको माइनस करके उससे नेट निकालते हैं। तो जीडीपी इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और एनडीपी इज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसमें हम खर्चे वगैरह को माइनस कर रहे हैं। डेप्रिसिएशन मतलब क्या होता है, हम लोग नॉर्मली कोई भी सामान खरीदते हैं तो उसकी वैल्यू जो है वो घटती है, कमती है, जिसको हम लोग बोलते हैं डेप्रिशिएट होना। वो हम लोग आगे अकाउंटिंग में अच्छे से डिटेल्स में समझेंगे। अच्छा मैं जीएनपी में आ जाऊं। अब देखो यहाँ तो जब हमने जीडीपी को समझा, हमारी कंट्री के बाउंड्री में जो है हमने सबको ले लिया। बट जब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को बोलते हैं ना हम, तो यहाँ पर देखो ये हमारे इंडिया की बाउंड्री, ये यूएसए है, ये जापान है, ये चाइना है, बहुत सारी कंट्रीज हैं। अब यहाँ पर जितने लोग इंडियंस हैं, यहाँ पर हो सकता है कुछ बांग्लादेशी हैं, कुछ चाइनीज हैं, कुछ रशियन हैं, इंडियंस तो डेफिनेटली रहेंगे, ठीक है। अब यूएस में भी कुछ इंडियंस हैं, चाइना में भी कुछ इंडियंस हैं, जापान में भी कुछ इंडियंस हैं, हो सकता है ना। तो जब हम नेशनल की बात करते हैं ना, तो नेशनल में वी विल कंसिडर ओनली द इंडियंस, हम इंडियंस को लेते हैं, अपने नेशनल्स को, इंडियन सिटीजन्स के इनकम को लेंगे। भले ही ये चाइनीज आदमी जो है ये इंडिया की बाउंड्री में है, अपनी कंट्री में है, ये जो बांग्लादेशी है वो भी हमारी कंट्री में है, रशियन है हमारी कंट्री में, बट वी विल इग्नोर दिस। जब हम नेशनल प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे, दैट टाइम वी विल कैलकुलेट ओनली द इनकम ऑफ इंडियन। मैं इसको कैलकुलेट करूंगी, इसको लूंगी, इसको लूंगी, इसको, यहाँ यूएसए में बैठा एक इंडियन कमा रहा है उसको भी लेंगे, ये जापान में एक इंडियन कमा रहा है उसको भी लेंगे। क्योंकि क्या होता है वो जो फैक्टर, ये क्या है, हम लोग इकोनॉमिक्स में क्या बोलते हैं ना, लेबर इज अ लैंड लेबर कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन, सो लेबर इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। सो वो जो फैक्टर है वहां से इनकम क्या वो हमें यहाँ पे भेज रहा है, क्या ना, यूएसए में कोई कमा रहा है पर वो इंडिया में पैसे भेज रहा है। इसीलिए हम लोग मानते हैं कि नेशनल्स जो हैं, नेशनल्स, इसलिए बोलते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो जब हम लोग नेशनल कैलकुलेशन करते हैं, ग्रॉस नेशनल, तब हम मॉनेटरी वैल्यू निकालते हैं ओनली द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द इंडियन नेशनल सिटीजन, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बाहर के लोगों को छोड़ देते हैं, सिर्फ इंडियंस को कैलकुलेट करेंगे। समझ आया? আমি ইউএসএতে ইন্ডিয়ান থাকলে মানে হোল ওয়ার্ল্ডে যেখানে যেখানে ইন্ডিয়ানস আছে তাদের ইনকামটা ক্যালকুলেট করব। হ্যাঁ, তাদের ইনকামটা ক্যালকুলেট করব। এবার যদি ওরা ওখানকার সিটিজেনশিপ নিয়ে নিয়েছে, এখানে টাকা পয়সা পাঠায় না, ওদের আমাদের ক্যালকুলেট করে কোনো লাভ নেই। ইফ দে আর স্টিল ইন্ডিয়ান সিটিজেন যদি আছে, ঠিক আছে, মানে হয়তো ওরা চাকরির জন্য গেছে বাইরে, বা অনেকজন ক্রুজে চাকরি করে ওরা বাইরে যায়, বাট ওরা তো আসে, ফেরত আসে, তো ওদের আমরা ক্যালকুলেট করবো, বিকজ দ্যাট ফ্যাক্টর ইনকাম ইজ অ্যাকচুয়ালি সেন্ডিং মানি টু ইন্ডিয়া, এই জন্য ওদের ক্যালকুলেট করি। এ হলো জিডিপি আর জিএনপির কনসেপ্ট, বোঝা গেছে? ইয়েস ম্যাম। ওকে, now moving ahead with some other concept. জিডিপির অন্য কনসেপ্টটা হচ্ছে, ফার্স্ট ইজ পোটেনশিয়াল জিডিপি। पोटेंशियल जीडीपी मतलब कंसिडरिंग ऑल द रिसोर्सेज ऑफ आवर कंट्री, व्हाट इज द पोटेंशियल।
मैं बोल सकती हूँ हमारी कंट्री का पोटेंशियल है 100, मैं 100 रुपये लिख रही हूँ, वो करोड़ मिलियन बिलियन नहीं लिख रही हूँ, मैं 100 लिख रही हूँ। पोटेंशियल जीडीपी है 100 मेरी with my current resources, but my actual GDP is 8। तो जीडीपी गैप कितना हुआ? जीडीपी गैप कितना हुआ आपका? जीडीपी गैप इज सिंपली 20। ठीक है, ये हो गया। अब देखो एक और कॉन्सेप्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। इसको समझने की कोशिश कीजिए। नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी समझा रहे। सपोज 2018 की बात कर रही हूँ। 2018 में हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन हुआ था 1000 क्विंटल। मैं एक जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ, 1000 क्विंटल। इसके प्राइस थे 50 रुपए करके, और मेरी टोटल जीडीपी हुई थी 50 × 1000 कितना हुआ? 50,000। ये मेरी टोटल जीडीपी अपने कंट्री की फॉर एनी क्वार्टर। जीडीपी क्या होता है? जीडीपी की डेटा क्वार्टरली रिलीज होती है। ठीक है, अब 2020 में हम देख रहे हैं हमारे जो प्रोडक्शन है वो सेम है, इट इज स्टिल 1000 क्विंटल। ठीक है, बट प्राइस जो है वो हो गई 70 रुपये, दाम बढ़ गया, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, इन्फ्लेशन आ रहा है और हर एक चीज़ का दाम बढ़ता है, एक समय के बाद सब चीज़ का दाम बढ़ता ही। तो फॉर एनी रीज़न प्राइस बढ़ गई, 50 to 70 हो गई। तो हमारी जीडीपी कितनी हो गई अब? 70,000। तो हमें दिख रहा है कि जीडीपी में एक ग्रोथ है या एक इंक्रीज है, फिगर जो है ना इंक्रीज हो गया 50 to 70,000। बट ये जो इंक्रीज हुआ है ना, दिस इंक्रीमेंट इज ओनली ड्यू टू प्राइस राइज। सो ये जो राइज इन जीडीपी है, दिस इज कॉल्ड नॉमिनल जीडीपी। ये नॉमिनल है, इसको हम लोग नॉमिनल जीडीपी बोलेंगे, बिकॉज वी आर ओनली कंसिडरिंग द प्राइसेस ऑफ द मींस द फैक्टर्स और प्राइसेस ऑफ द प्रोडक्शन। जो भी प्रोड्यूस हुआ है उसका प्राइस हम ले रहे हैं, उसके जीडीपी को ले रहे हैं। बट आप एक्चुअल या रियल फिजिकल जीडीपी देखो, वहां इंक्रीज नहीं हुआ है। ये जो फिजिकल फैक्टर्स जब हम कंसिडर करते हैं, इसको बोलते हैं हम एक्चुअल जीडीपी। एक्चुअल आपका तो होना चाहिए ना, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या फिजिकल प्रोडक्शन में कुछ इंप्रूवमेंट, तो वो हम लोग क्या बोलते हैं? एक्चुअल जीडीपी। बट वो तो नहीं हुआ। बट यहाँ पे क्या हुआ है? यू आर जस्ट फाइंडिंग इट दैट नॉमिनल जीडीपी हैज इंक्रीज्ड। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? क्लियर है? अब देखो एक और कॉन्सेप्ट है ये नॉमिनल और रियल जीडीपी को लेकर, जिसको हम लोग बोलते हैं जीडीपी डिफ्लेटर। तो कितना डिफ्लेट कर रहे हैं? सो नॉमिनल डिवाइडेड बाय रियल मल्टीप्लाइड बाय 100, इसको हम लोग बोलते हैं जीडीपी डिफ्लेटर। ये एक फॉर्मूला है। क्लियर है? आज इतना तक ही हम रहने देते हैं, पहले दिन के लिए बहुत पढ़ाई हो गई।